हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लानिंग स्ट्रेटजी के बारे में। इस टॉपिक तक हम लोग पहुंच गए, मतलब सिलेबस हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ग्रुप बी, जो ग्रुप बी है ना, ग्रुप बी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पार्ट है इंडियन इकोनॉमी का। इंडियन इकोनॉमी, ओके लिख ही देता हूँ ना। इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी ग्रुप बी। सिलेबस कंप्लीट, नोट्स कंप्लीटेड, ठीक है। सिलेबस कंप्लीटेड, नोट्स कंप्लीटेड, और हमारे ऐप में ऑलरेडी डाला जा चुका है, ठीक है। तो ओके, तो अगर आपको देखना है नोट्स किस फॉर्मेट में हमारा होता है तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। यहाँ पे पूरा टॉपिक वाइज लिखा रहता है, आपको देख सकते हैं। ये अगर पेपर 5 में है, ग्रुप बी में है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत है, राइट। उसमें से भी टॉपिक 10, और टॉपिक 10 में किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, एक सेकंड ना, टॉपिक 10 किस बेसिस पे बोल रहा हूँ अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 1। इसको मैं टॉपिक नंबर 1 बोल रहा हूँ, ग्रुप बी का टॉपिक नंबर 1। ओके, यहाँ पे देखिए ये ग्रुप बी है, ठीक है। और ग्रुप बी का ये 1 में मार रहा हूँ, इसलिए टॉपिक नंबर 1 हो गया, ठीक है। ऐसे ये टोटल ओवरऑल देके रखा है, पर जब मैं ग्रुप बी की बात करता हूँ तो ग्रुप बी में पहला टॉपिक तो मैं ऐसे कंसिडर करके चलता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया पहला। उसके बाद ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ओके, आठवां, सातवां, आठवां, नवा, और ये 10वां, ठीक है। तो ये आपका 10th वाला हो गया, और ये 11th। तो हम आज बात करते हैं कि इस टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पे प्लानिंग कमीशन के भी मतलब बारे में देकर रखा है। मीनिंग कि अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मीनिंग इज प्लानिंग स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान, ओके, है ना। पंचवर्षीय योजना के बारे में क्या उसका उद्देश्य है और क्या रणनीति है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ओके। फंक्शंस एंड रोल्स, ओके, कार्य और भूमिका किसके बारे में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पूछा जा रहा है। फिर प्लानिंग कमीशन के बारे में। तो प्लानिंग कमीशन अगर अभी आज के डेट में देखोगे ना तो ये इरिलेवेंट है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन इरिलेवेंट इसलिए है क्योंकि अब सबको पता है कि अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है बॉडी। इसके जगह पे जिसको रिप्लेस जिसने किया है ना, उसका नाम है नीति आयोग। क्या नाम है उसका, नीति आयोग। जैसे ही 2014 में मोदी गवर्नमेंट आया था तो सबसे पहले बोला गया कि हम प्लानिंग कमीशन को नहीं रखेंगे, उसके जगह पे हम नीति आयोग रखेंगे, ठीक है। नीति आयोग बनाएंगे, और ये 2015 में 1 जनवरी को ही बन गया था, 1 जनवरी को ही 15 में नीति आयोग। तो अगर आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है, सिंस मैं तो नोट्स में ये भी आपको इंक्लूड करके दे दिया हूँ, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग दोनों, कि क्या पता अगर मेंस में अगर सिलेबस में रखा है तो है ना, एक पेज अगर मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दे ही दिया तो क्या ही फर्क पड़ जाता है ना। तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलिए मैं आपको अगर इस टॉपिक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या क्या लिख सकते हो, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर अगर आप सबसे पहले मैंने बताया आपको कि आपको क्या दे के रखा है, दो तीन चीजें दे के रखा है आप, है ना। सबसे पहले आपसे पूछा गया है मतलब जो सिलेबस में दे के रखा गया था। एक सेकंड सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस में जाते हैं, हाँ। यहाँ पे देखिए सिलेबस में क्या दे के रखा है आपका, सिलेबस में दे के रखा है आपका सबसे पहले कि उद्देश्य क्या है, राइट, ऑब्जेक्टिव, है ना। कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी, मतलब आपका उद्देश्य और रणनीति किसके बारे में, 5 ईयर प्लान के बारे में, राइट, पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम उसी की बात कर लेते हैं। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा था, कि अगर नीति, मतलब ये बोल रहा हूँ प्लानिंग स्ट्रेटजी, राइट। तो सबसे पहले अगर 5 ईयर प्लान का दो चीज, 5 ईयर प्लान है ना, एक सेकेंड ना, 5 ईयर प्लान, राइट, प्लान मतलब पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आपसे यहाँ पे दो चीज बोला गया है इसके बारे में, है ना। सिलेबस में क्या बोल रहा है कि इसका एक ऑब्जेक्टिव बताओ, उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य और आपका स्ट्रेटजी, ठीक है, मीन्स रणनीति। अब कोई भी चीज करते हो तो बिना रणनीति के
चलते तो करते नहीं हो ना, कोई भी अगर प्लान है ना, प्लान है तो रणनीति के तहत किया जाता है। तो 5 ईयर प्लान लाने के पीछे क्या रणनीति थी गवर्नमेंट की, और उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था। ये आपको सिलेबस में देकर रखा है पहला टॉपिक कि आप डायरेक्ट आप लोग क्या कैसे पढ़ते हो कि पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, 5 ईयर प्लान। अच्छा, पहला 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, फोर्थ में क्या हुआ, ये किस मॉडल पे आधारित था, है ना, फिर ये भी किस मॉडल पे आधारित था, ये भी किस आधार पे था, आप लोग उसमें चले जाते हो। लेकिन आपसे ये अगर सिलेबस वाइज देखो तो सबसे पूछा जा रहा है कि आपका उसका ऑब्जेक्टिव बताओ और उसका स्ट्रेटजी हमको समझना है। ये सब हम बाद में जाएंगे, ठीक है, ये सब तो आपको एक तरह से डेटा हो गया, राइट, स्टैटिक डेटा, खाली आपको याद रखना है। अच्छा, पंचवर्षीय योजना में पहला में क्या हुआ, एग्रीकल्चर पे फोकस किया था, सेकंड में क्या हुआ, इंडस्ट्री में फोकस किया था, राइट। तो अगर इतना ही अगर पढ़ के जाएंगे तो फिर आपका मतलब कहाँ से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट, नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है द होल पॉइंट इज आपको सिलेबस को देखो, सिलेबस में क्या लिखा है उस आप उसकी सिलेबस को फुलफिल करो, ठीक है, सिलेबस का जो डिमांड है उसको फुलफिलमेंट करो, ठीक है, इसी को बोलते हैं फुलफिलमेंट। ओके, रणनीति जैसे कि पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए रणनीति बनाया, आपको जेपीएससी को क्रैक करने के लिए रणनीति बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पंचवर्षीय प्लान नहीं बनाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ये आपको 50 डेज प्लान बनाना पड़ेगा, 50 डेज प्लान, ठीक है। ये पंचवर्षीय योजना का प्लान मतलब 5 ईयर प्लान नहीं करना बनाना पड़ेगा जेपीएससी क्रैक करने के लिए, ये 50 डेज प्लान करना पड़ेगा जेपीएससी कर। तो इस स्ट्रेटजी के बारे में मैंने आपको हर वीडियो में आपको बताता ही रहता हूँ, ठीक है, कि क्या करना है आपको, एकदम सिलेबस एकदम वन बाय वन पॉइंट को एकदम शॉर्ट नोट्स आपका रेडी होना चाहिए, ठीक है, सिलेबस वाइज एक एक पॉइंट शॉर्ट नोट्स, इसलिए ताकि आप मल्टीपल रिवीजन कर पाओ, मल्टीपल रिवीजन कर पाओगे। मल्टीपल रिवीजन क्यों जरूरी है, जब तक मल्टीपल रिवीजन करोगे नहीं तो आपका आंसर का जो स्ट्रक्चर है वो बन नहीं पाएगा। कैसे, तो आपको पता ही नहीं है कि इस टॉपिक में मैं क्या कितना पढ़ के आया हूँ या आई हूँ, है ना। मान के चलिए इसी की बात कर रहा हूँ, अभी 5 ईयर प्लान में आपने ऑब्जेक्टिव में नोट्स में मान के चलिए 10 पॉइंट लिखा है, ठीक है, वो 10 पॉइंट को मल्टीपल रिवीजन किया मतलब अपने दिमाग में सेट कर लिया है कि मुझे अच्छा इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो मुझे इतना पता है, ठीक है, तो आपने वहां पे लिखा। और जब आपको नोट्स ही नहीं पता, नोट्स ही नहीं है आपके पास, ना ही आपको रिवीजन कर पाए, तो वहां पे जब जाएंगे तो जो भी दिमाग में आएगा उल्टा सीधा वो लिखना शुरू कर देंगे आप, करेक्ट, क्योंकि आपके पास कोई, देखो आदमी का, इंसान का दिमाग काम कैसे करता है ना, आपका एक बेसिकली विजुअल मेमोरी की टाइप काम करता है, राइट, विजुअल मेमोरी के टाइप काम करता है, विजुअल करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एग्जाम में वो चीज रिकॉल होता है कि अच्छा हमने इस टॉपिक को एनसीईआरटी में पढ़ा था और एनसीईआरटी में एक दो तीन चार पॉइंट था, या तो मैंने नोट्स बनाया था, है ना, उस नोट्स में यहाँ पे ऐसा ऐसा 4 पॉइंट था, तो इस टॉपिक को मैंने वहां पढ़ा था, मतलब जैसे आपका मतलब क्वेश्चन दिखता है तो आपका दिमाग सीधे आपका सोर्स पे जाता है कि अच्छा ये चीज हमने यहाँ से पढ़ा था, तो इस टाइप से काम करता है। तो शॉर्ट नोट्स और मल्टीपल रिवीजन का बेनिफिट यही होता है, जो चीज आप यहाँ पे लिखते हो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वही चीज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप एग्जाम में जाके छाप देते हो, ठीक है, तो फायदा इसका यही होता है। ओके, चलिए हम अब डिस्कस करते हैं इसके बाद आगे, आगे डिस्कस करते हैं। अब इसका अगर आगे डिस्कस करना हो, जैसे तो मैंने बताया कि आपका अगर 5 ईयर प्लान है ना, 5 ईयर प्लान, अगर मैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर लूँ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य के बारे में, क्या उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य क्या है, तो मैं अगर आपको एक पिक्चर के माध्यम से इसको बनाने की कोशिश करूं तो कैसा रहेगा, मैं 5 ईयर प्लान यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, 5 ईयर प्लान, ठीक है, मतलब पंचवर्षीय योजना, ठीक। अब मैं क्या इसको ऑब्जेक्टिव को देखूंगा, ठीक है, तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, है ना, इरेज करेंगे इसको ताकि हमारे पास कुछ स्पेस आ जाए। ओके, अब हम क्या करेंगे, 5 ईयर प्लान तो हमने लिख दिया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लान है तो मैंने आपको बताया कुछ कुछ उसका उद्देश्य होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव होगा। तो पहला किसी भी का अगर उद्देश्य होता है किसी भी प्लान का, खासकर तो गवर्नमेंट का, है ना, तो और ये आपको पता है एनडीसी लाया था, है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वो भी आपको पढ़ना है, सिलेबस में दे के रखा है, राष्ट्रीय
विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, ओके, परिषद, उसके बारे में भी पढ़ना है आपको। तो 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो गवर्नमेंट का सबसे पहला उद्देश्य क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या लिखोगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आपको क्या लिखोगे हिंदी में? आर्थिक विकास, बहुत बढ़िया। तो इस टाइप का अगर फ्लो चार्ट से बनाते हो तो आपको आंसर अलग सबसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सेकंड में आप क्या लिखोगे? सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में आप ऐसा लिखो सेकंड पॉइंट में आप ये लिख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट मतलब बुनियादी सॉरी, बुनियादी ढांचे का विकास। बुनियादी ढांचा हिंदी में कैसे लिखते हैं? ढ, ढ है ना, ढांचा, ढांचा का विकास, ओके। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? तीसरा तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट। ह्यूमन, ओके, एक सेकंड, कैपिटल को ऊपर लिख देते हैं। ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट, ये क्या हम देख रहे हैं? ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं किसका? 5 ईयर प्लान का, ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट मतलब मानव पूंजी का विकास, राइट, मानव पूंजी का जो है ना, पूंजी का विकास, ओके। फोर्थ अगर हमको देखना है तो हम क्या लिख सकते हैं फोर्थ के बारे में? फोर्थ में हम बहुत सारे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ था, है ना। आप ये भी लिख सकते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके, बहुत बढ़िया, मतलब औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, ठीक है, ओके। फिर हमको और लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, क्या लिख सकते हैं? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब कृषि का विकास, कृषि का विकास, यही सब तो उद्देश्य था हमारे पांच, मतलब पंचवर्षीय योजना का, और क्या था? फिर क्या लिख सकते हैं हम? और हम रूरल डेवलपमेंट मतलब गांव का विकास, ग्रामीण विकास, राइट, डेवलपमेंट, क्या लिख सकते हैं? ग्रामीण विकास, ओके, बहुत बढ़िया। और क्या लिख सकते हैं हम? सामाजिक कल्याण भी लिख सकते हैं, सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर मतलब सामाजिक, सामाजिक कल्याण। अगर आपका 5 ईयर से आ गया क्वेश्चन और ये डायग्राम आपने बना दिया, है ना, ऑब्जेक्टिव में, तो आप बताओ, अगर आप वहां पे अगर पूरा पैराग्राफ लिखते और आप ये यही वाला चीज लिख देते तो आपको यहाँ पे आंसर ये इसके कंपेयर में आपको ज्यादा बेटर मार्क्स मिलता कि नहीं मिलता, बताइए? बेटर मार्क्स मिलता कि नहीं? और सबसे पहली बात, आपको ये पॉइंट भी, आपको इतने सारे पॉइंट दिमाग में आता भी कि नहीं आता, तो इसीलिए बोला जाता है कि आप नोट्स बनाइए और एक सही जगह से पढ़िए और एक कलेक्टिव नोट्स बनाइए टॉपिक वाइज कि आप अगर आपको इसको रिवीजन भी करना है, कितना टाइम लगेगा रिवीजन करने में? अगर सिर्फ इस डायग्राम को देखने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 10 सेकंड, है ना। एक बार खाली आप खाली क्या करना है, नजर तो दौड़ाना है, बस आपका रिवीजन हो गया। पढ़ना ही नहीं है इसको। एक बार अगर आपके पास आ जाता है ये चीज, ये मटेरियल, तो 5 ईयर प्लान का अगर आपको 10 दिन बाद भी पूछा जाए तो फटाक से आप लिख दोगे क्या लिखना है ना, और ये डायग्राम भी याद रह जाएगा। तो आप चीजों को विजुअलाइज करके पढ़िए, एकदम क्रिस्प पढ़िए, क्रिस्प, इसको बोलते हैं क्रिस्प नोट्स, क्रिस्प नोट्स। हाँ, लेकिन ऐसा नोट्स कि आपका पॉइंट मिस ना हो, ठीक है, मेजर पॉइंट मिस ना हो। तो सिर्फ अब हमको इतना सारे चीजें से हमको क्या पता चल गया कि अच्छा इतना सारी चीजें होती है। अगर एग्जाम्पल भी आपको देना हो तो आप दे सकते हो। कैसे दे सकते हो बताइए? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ पे लिखा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बताइए जब कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा आ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट का आ जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का आ जाएगा, एग्रीकल्चर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, फिर आपका रेलवे का आ जाएगा, रेलवे भी ट्रांसपोर्ट में से आ जाएगा, कम्युनिकेशन का आ जाएगा। तो जिसमें से अगर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर भाखड़ा जो ये था, भाखड़ा नांगल जो डैम था, है ना, ये हमारा 5 ईयर प्लान के डैम है ना, डैम है, तो बना था, तो इसका मतलब बांध बना, डैम बना, तो ये एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलपमेंट होगा ना कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो ये आप दे सकते हो, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आपका सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा था, राइट, अभी भी चलाया जाता है सर्व शिक्षा, शिक्षा अभियान। तो आपको एग्जाम्पल के साथ आपका आंसर को है ना जस्टिफाई करना है,
जस्टिफाई करना है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो आपको जानते ही हो, भरा भरा पड़ा हुआ है। जितना भी हैवी इंडस्ट्री लगा हुआ था उसी टाइम पे लगा हुआ था, हैवी इंडस्ट्रीज, राइट, हैवी इंडस्ट्रीज जैसे वेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, पूरा जो सेल है, सेल का जैसे भिलाई वगैरह, दुर्गापुर, राइट, राउरकेला, उसी पूरा 5 ईयर प्लान का ही तो प्रोडक्ट है ये सब। तो आपको इस टाइप का चीजें आपको एग्जाम पे लिखना है। ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करना है आपको, सिमिलरली बहुत, अगर आप अब रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या है, मनरेगा अगर देखोगे, सामाजिक वेलफेयर के लिए है ना, अगर सामाजिक कल्याण के लिए या तो रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो आप दोनों जगह पे इसको मनरेगा को कोट कर सकते हो, है ना, एमजी नरेगा को, नरेगा को, क्योंकि क्योंकि क्या है, ये आपका एक मतलब ग्रामीण विकास में भी काम करेगा। ग्रामीण लोगों को अगर रोजगार मिलेगा, है ना, 100 डेज का, तो इसमें भी विकास करेगा 100 डेज का, ठीक है। और सोशल वेलफेयर का भी स्कीम हो गया, गरीबों को में करेगा, मतलब सामाजिक एक ये भी हो रहा है। फिर आपका ये भी बोल सकते हो, एलपी 1991 में आया था, तो एलपीजी मतलब फाइनेंशियल, फाइनेंशियल क्या बोल सकते हो उसको, फाइनेंशियल पॉलिसीज भी लाया गवर्नमेंट ने, राइट। एलपीजी भी लिख सकते हो। ये सब प्रोडक्ट किसका है, 5 ईयर प्लान का ही तो प्रोडक्ट है ना। फिर अगर आप टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और लिखो यहाँ पे, और लिखो यहाँ पे, क्या लिखोगे, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कैसे, जैसे कैसे, जैसे कि आपका न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, ठीक है। सिमिलरली आप इसरो का डेवलपमेंट के बारे में, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करो, क्या स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब 5 ईयर प्लान का ही प्रोडक्ट है। तो हमारा अगर नोट्स देखोगे यहाँ पे, एग्जैक्टली टू द पॉइंट वैसे लिखा गया है। देखो, जो मैं आपको बता रहा था, एग्जैक्टली टू द पॉइंट। और ये नोट्स आपका 7 पेज का है, और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका 7 पेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर है। ये सिर्फ पूरा का पूरा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी, 5 ईयर प्लान, फंक्शन, फंक्शंस एंड रोल ऑफ एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन। इसके साथ साथ मैं नीति आयोग को भी इंक्लूड कर दिया हूँ, नीति आयोग को भी अपने नोट्स पे इंक्लूड कर दिया हूँ। तो कहने का मतलब है, जब आप पढ़ो तो इस टाइप से पढ़ो, है ना। और नोट्स आपका इस टाइप को रेडी होना चाहिए, टॉपिक वाइज, सीरियल वाइज, ठीक है। आप देख सकते हो, बिल्कुल इजी है। और हर 5 ईयर प्लान में क्या क्या मेजर चीजें हुआ था, राइट। प्लान हॉलीडे, पंचायत इलेक्शन कब इनपुट किया गया, गार्डगिल फॉर्मूला क्या है, वर्किंग बैंक का नेशनलाइजेशन कब है, ग्रीन रेवोल्यूशन कब है, पूरा का सारा डिटेल्स दे के रखा है, ठीक है। तो आप इस टाइप का पढ़ा करो, समझ में आया? तो और भी अगर चीजें कुछ ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो आप इस टाइप का चीजें पढ़ो, ठीक है। तो अगर इस टाइप का अगर क्रिप्स नोट्स की जरूरत है, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। हमारा ग्रुप भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया है ग्रुप भी, है ना। ग्रुप बी का नोट्स रेडी है, इंडियन इकोनॉमी का। और आपका जो रिफॉर्म्स वाला है, शायद वो ग्रुप डी में, सी में है, इसके बाद ही है, इसके बाद ही शायद वो रिफॉर्म्स वाला है, हाँ, इसके बाद ही रिफॉर्म्स है। ये तो छोटा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, एक दिन का काम है ना। कल तक ये आपको, कल कल नहीं तो कल शाम तक, ये परसों तक ये रेडी हो जाएगा, राइट। तो बिल्कुल। और मेरा नोट्स का ये बेनिफिट है, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जब पूरा जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना, हार्डली आपको 10 डेज लगेगा रिविजन करने में, हार्डली 10 डेज, ठीक है। मैं इतना क्रिस्प करके आपको बना के दे रहा हूँ, आप देख ही रहे हो, है ना, क्रिस्प। तो हार्डली आपको 10 डेज लगेगा पूरा का पूरा सिलेबस को रिवीजन करने में। और टू द पॉइंट, आप देख सकते हैं कि पॉइंट कोई मिस नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि आपको जो बुक पे भी नहीं दिख रखा है वो सब मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ और मल्टी डायमेंशन का आपको आंसर हो जाएगा। जिसको भी जरूरत है तो कॉल मतलब कर लेना इस नंबर पे, या तो डायरेक्टली ऐप डाउनलोड करके। हाँ, और एक चीज ध्यान रखना यार, लोग बाग बोल रहे हैं कॉस्टली है, तो आप एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। मार्केट में फ्री भी मिल रहा है, मार्केट में नोट्स फ्री भी मिल रहा है, ठीक है। और मार्केट में बहुत चीप प्राइस पे भी फोटोकॉपी वगैरह मार्केट में मिल रहा है, ठीक है। बट आपको जो जरूरत है ना, वो अगर मिल रहा है तो ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर जो कॉस्ट आपको लग रहा है तो कुछ तो वर्थ होगा ना, ऐसे तो कॉस्ट तो वर्थ मतलब कॉस्टली होगा नहीं, कुछ तो कारण होगा। आपको यहाँ पे एक एक टॉपिक का नोट्स मिल रहा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं चाहिए। ये टॉपिक है आपको इतने पढ़ना है, ये टॉपिक है इतनी पढ़ना है, इस सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, इतना पढ़ना है इसमें, इतना ही पढ़ना है इस टॉपिक में। तो अगर इस टाइप को ऑर्गेनाइज करके तो टू द पॉइंट और क्रिस्प मिलेगा, तो उसका कॉस्टली जाएगा कि नहीं जाएगा, सामने वाला तो मेहनत तो देखो, राइट। अब आप एग्जाम देने जा रहे हो पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस का एग्जाम, ठीक है। और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रुप डी का प्राइस पे हमको
ग्रुप डी का प्राइस का जो मटेरियल होता है उसके प्राइस पे हमको सिविल सर्विस का मेंस का कुछ मटेरियल मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं ना है। ओके, सो इस टाइप का आपको ध्यान रखना है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कहाँ गया ये, एक सेकेंड।